क्या हाल है दोस्तों। अब हम जो क्लास 12th का है सदिश विश्लेषण, उसमें हम आपको कोण ज्ञात करना सिखाएंगे और भी कोण ज्ञात करना सदिश और अदिश के लिए सिखाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा करें और लाइक ज़रूर करें उसे। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत GS मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। ये अदिश के लिए है। अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर मॉड a और मॉड b वेक्टर कॉस थीटा है तो हम इसका a डॉट b यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर। अगर वो कहता है कि दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल अगर हमें ज्ञात करना है तो a डॉट a का मान 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। j डॉट j का मान 1 होता है, k डॉट k का मान 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, इसमें एक क्रॉस यानी कि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है और ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम निकालने का तरीका क्या होता है, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप मॉड में, इस टाइप से। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर मॉड ए क्रॉस ए मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आपको कुछ जानना जरूरी है। अगर i क्रॉस i होगा तो इसका मान 0 होगा, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखवाया था मैंने। यहाँ पे अगर क्या है i डॉट i है तो इसका मान 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है i क्रॉस i का मान 0 है। डॉट प्रोडक्ट में इसका मान 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में इसका मान 0 होता है। ऐसे ही j क्रॉस j का मान 0, k क्रॉस k का मान 0, लेकिन j डॉट j का मान 1, k डॉट k का मान 1 आएगा। अगर मान लीजिए i क्रॉस j है तो उसको हम k लिखेंगे, j क्रॉस k है तो उसे i लिखेंगे, k क्रॉस j है तो उसको हम k क्रॉस i है तो उसे हम क्या लिखेंगे, j लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस टाइप से। ऐसे ही अगर ये गलत तरीके से लिखे हुए होंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर i क्रॉस j है तो हम उसे k लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा i क्रॉस j है तो उसे हम k लिखेंगे, ये सही क्रम होता है। हम ऐसे चलते हैं, इस टाइप से ऐसे चलते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे चलेगा तो वो माइनस चिन्ह के साथ चलाएगा, जैसे j क्रॉस i। अगर हम उल्टा चलेंगे तो माइनस का k लिखेंगे। k क्रॉस j यानी कि k क्रॉस j उल्टा हो गया, हम इधर से इधर को चल रहे हैं तो माइनस का i लिखेंगे इसे, और i क्रॉस k लिखेंगे इसे, i क्रॉस k लिखेंगे तो ऐसे ही चल रहे हैं तो माइनस का j लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको जाननी जरूरी है और समझनी जरूरी है कि इसको कैसे करना है। तो इस चीज़ का प्रयोग यहाँ पे बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये। इसको आप अच्छी तरह याद करें, जब तक आप याद नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं, वो कह रहा है इसका कोण ज्ञात करिए। तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है ये वाला, कैसे ज्ञात करना है, कैसे हल करना है वो देखिए। कह रहा है इसका कोण ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये दे रखा है तो हमने लिख दिया कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, इस टाइप से लिख दिया। तो हमने क्या किया, ये हम अदिश के लिए निकाल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको ये अच्छी तरह आना चाहिए। तो ए वेक्टर का मान हमारे पास कितना है, i प्लस का j और माइनस का k, इस टाइप से। और b वेक्टर का मान कितना आ गया, i माइनस का j और प्लस का कितना आ गया, k, मैंने यहाँ लिख दिया। नीचे मॉड में लिख दिया a वेक्टर का मान हमने यहाँ पे लिखा, तो a वेक्टर का मान कितना है, i प्लस का j और माइनस का k। फिर b वेक्टर का मान लिख दिया i माइनस का j और प्लस का कितना आ गया, k आ गया, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अभी आपको मैंने बताया था कि i डॉट i का मान 1 होता है, तो i डॉट i का मान कितना हो गया, 1। j डॉट j का मान 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे k डॉट k का मान 1 हो गया, तो माइनस का कितना आ गया, 1। ठीक है दोस्तों, मॉड में जब हम मॉड हटाते हैं तो इसका गुणांक i का गुणांक कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं। देखिए मैं पूरा बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ उसको, ये बात ध्यान रखनी है। इसका भी गुणांक कितना 1 दे रखा है और k का गुणांक भी हमारा कितना दे रखा है, 1। एक बात ध्यान रखनी है, जब मॉड हटता है तो अंदर वाली संख्या जो होती है प्लस की हो जाती है सारी संख्याएं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसको गुणांक 1 है, और ये भी 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक यह 1 है। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 बचा हमारे पास। ये हो जाएगा अंडर रूट कितना, 3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। तो कॉस थीटा बराबर माइनस के 1/3, जब रूट की गुणा रूट से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो मान आ गया हमारा थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/3, क्योंकि कॉस में माइनस के 1/3 किसी चीज़ का मान ही नहीं होता, किसी एंगल का। तो ये हमने इसका कोण यहाँ पर ज्ञात कर लिया। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब हम एंगल ज्ञात करते हैं साहब, कोण मतलब क्रॉस का। तो क्रॉस वेक्टर को कैसे हल करेंगे वो समझिएगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है,
कैसे हल कर रहे हैं इसे, ध्यान से देखिएगा। ए का मान हमारे पास दिया है, बी का मान दिया है, कह रहे बीच का कोण ज्ञात करिए। अगर ये चीज़ दे रखी है तो आप कोई से भी उससे निकाल रहे हैं, आपका कोण बिल्कुल सही आएगा। लेकिन इसमें ये दिया है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो लगाना ही पड़ेगा, क्रॉस मेथड से आपको ये हल करना है। तो अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा ये होता है, साइन थीटा बराबर मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए और मॉड बी, इस टाइप से लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, यह हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस का मान निकालते हैं। अब क्रॉस का मान कैसे निकलता है वो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। आई का मान, ए का मान कितना है 3i माइनस का j और प्लस का कितना है 2k, और क्रॉस में यह आ जाएगा i प्लस का j और माइनस का कितना आ जाएगा 4k। तो क्रॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारणिक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे i, यहाँ पे j और यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालना है, इसका गुणांक कितना 3 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक माइनस का 4। तो जैसे हम सारणिक में करते हैं वैसे ही करना है, इसको दुबकाएंगे तो इसकी गुणा इससे करा तो इसको प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस का तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये माइनस का जे हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस का जे हो गया इस टाइप से। तो इसको हम दुबकाएंगे तो इसकी गुणा इससे तो माइनस के 12, बीच में माइनस चिन्ह तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस के वाले पद को पकड़ लिया तो हमने हमारे इसको दुबका दिया तो ये और ये और ये बचा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 2i, ये हमारे पास माइनस का है, ये प्लस माइनस के 14 हो जाएगा और ये हमारा प्लस का 4k हो जाएगा। तो ये आएगा 2i प्लस का 14j और प्लस का कितना आ गया हमारा 4k हो गया। ये हमारे a क्रॉस b का मान आया, किसका मान आया, a क्रॉस b का मान आया हमारे पास। अब हमें निकालना है मॉड का मान, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा मॉड दे रखा है। तो मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप से आप लिखेंगे 2i प्लस का 14j और प्लस का कितना 4k लिखेंगे इस टाइप से, और अंडर रूट में मैंने अभी बताया था इस टाइप से मॉड लिखेंगे, और अंडर रूट में क्या करेंगे, इसको हम 2 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे 14 का वर्ग लिखेंगे और यहाँ पे 4 का वर्ग लिखेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और 14 का वर्ग 196 हो गया, और 4 का वर्ग कितना हो गया हमारा यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरह आनी चाहिए कि हमारा ये इतना आया। अब जोड़ के कितना आएगा 216, अंडर रूट 216 आ गया। ठीक है, अब ये क्या करना है, हमें वहाँ पे लगाना है फॉर्मूले में। देखिएगा साइन थीटा बराबर ऊपर आ गया हमारा 216, क्योंकि हमने क्या किया था, देखिए ए क्रॉस बी का मॉड हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये ए क्रॉस बी का मान है। फिर हमने क्या किया, मॉड ए का मान निकालेंगे। मॉड ए का मान का मतलब है 3i माइनस का j और प्लस का कितना 2k, इस टाइप से। फिर यहाँ निकालेंगे i प्लस का j माइनस का 4k आ जाएगा, ये आ गया अंडर रूट 216 अपॉन में इसका वर्गमूल करेंगे। देखिए 9 प्लस का 1 प्लस का 4, यहाँ पे 1 प्लस का 1 माइनस का 16 प्लस के 16 सॉरी, ये हो जाएगा इस टाइप से। अब इसको हल कर लीजिए आप, 216 इस टाइप से लिखेंगे, 216 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 14 और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 18। ठीक है, इन सबको मैं एक ही रूट में लिख लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों सभी रूट में दे रखे हैं। तो 216 अपॉन में 14 और इंटू में 18, इस टाइप से। अब इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, ये कट जाएगा हमारा 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16 इस टाइप से, 2 नम 18, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 इस टाइप से कट गया। और किसी से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 बार, 3 एकम 3, 3 6 18 इस टाइप से। और हमारे पास क्या बच गया, ये 6 अपॉन कितना आ गया 7 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर इतना। तो आप लिखना चाहें तो थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में 6 अपॉन अंडर रूट 7, ये हमारा क्या आएगा इसका आंसर।